जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, जो दुःख के समय का साथी ना हो, जो दुःख के समय का साथी ना हो या दुःख में साथ देने वाला साथी ना हो, तो कोशिश यही करें कि सुख में भी उसका साथ ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज की क्लास की करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले आज की क्लास। पिछली क्लास की तरह आज उससे थोड़ा ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज जो है क्वेश्चंस बात करेंगे एशियाई क्रिकेट कप की बात करते हैं, एशिया कप की बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी से संबंधित, क्योंकि हम बात करते हैं 17 तारीख को मोदी जी का जो हैप्पी बर्थडे दिवस मनाया गया है। उसके साथ साथ और कई सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बात करते हैं हम कम ही समय में, यानी कि बात करें तो 20 से 30 मिनट के में, यानी कि 20 से 25 मिनट में हम बात करें, 30 नहीं 25 मिनट में चाहेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो यूँ ही कहा गया है कि थोड़ा ही खाएं लेकिन अच्छा चीज़ें खाएं, यानी कि कम ही खाएं लेकिन थोड़ा अच्छा चीज़ें खाने से जो होता है स्वास्थ्य के लिए, यानी कि स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। ठीक उसी तरह जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और अच्छी कंटेंट जो है तैयारी आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की, बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला आज की मोटिवेशन लाइन की हम बात कर लेते हैं। अगर योजना काम नहीं करती है तो योजना बदलें, अगर योजना काम नहीं करती है तो योजना बदलें, लक्ष्य नहीं, क्योंकि योजना आपको मतलब सफल नहीं राह दिखा रहे हैं, यानी कि अच्छी रास्ते पे नहीं चलने की राह दिखाते हैं। तो आप जो है योजना को बदलें, लक्ष्य को नहीं। लक्ष्य आपका वही रहेगा, क्योंकि लक्ष्य ही आपको जीवन में सफलता दिलाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज का हमारा सवाल है पहले पाकिस्तान, यानी कि बेटे से हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हम बेटे से बात करेंगे। तो पाकिस्तान की हम बात करें, पहली मिस यूनिवर्स बनी एरिका, पाकिस्तान की पहली मिस यूनिवर्स बनी है एरिका। यानी कि हम बात करते हैं आज़ादी 1947 से लेकर अभी तक में एक भी मिस यूनिवर्स नहीं बनी थी। तो हम बात करते हैं पहली बार बना है, लेकिन सरकार ने दिए जांच के आदेश। देख सकते हैं तो कितना घटिया सोच है, कितना खराब सोच है। जो अगर कोई आदमी जो है या कोई बंदा जो है मतलब कि आगे बढ़ रहा है तो उसे हौसला देना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए। बाकी ये जो बनी है तो बनने के बाद जो है क्या किया है, सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। देख सकते हैं उस कहा भी गया है कि मूर्ख का लाठी जो है सीधे कपाल पे पड़ता है। तो वही बात है, आप समझ सकते हैं कितना मूर्ख है पाकिस्तान को। ये बेचारा अपने भूखे मर रहे हैं, क्योंकि भूख से मर जाएंगे इसी तरह। और हाल ही में जो पाकिस्तान के द्वारा जो है ऐसी करतूत यानी कि कायराना हरकत की गई है कि हमारे 4 वीर जवान शहीद हुए हैं। तो यहीं की देन है। अब तो हम तो यही ठान लिए हैं भारत वाले, तो ये तो ऐसे मर जाएंगे भूखे, इससे लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, तो भूखे मर रहे हैं। तो चलिए हम बात करेंगे और इम्पोर्टेंट की यहाँ पे दे सकते हैं। पाकिस्तान की पहली मिस यूनिवर्स बनी है एरिका रॉबिन, इनके चयन पर पीएम काकर ने दिए आईबी को जांच के आदेश। देख सकते हैं पीएम का सोच कितना घटिया है। तो देख चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अभी भी विश्व का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली जो अभी भी प्रदूषित शहर है, काफ़ी कोहरा जमा हो जाता है दिल्ली में। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एशिया कप की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कुलदीप जो है, कुलदीप यादव जो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कुलदीप बने हैं और सिराज बने हैं प्लेयर ऑफ द मैच। प्लेयर ऑफ द मैच जो है सिराज बने हैं, आप वो देख सकते हैं। इसके बारे में पूरी विस्तार से हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं एशिया कप की। अगर हम बात कर लेते हैं तो इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। तो एशिया कप की हम बात करते हैं, क्रिकेट 2023 में इसका आयोजन हुआ है। तो एशिया कप मेंस का 2023 में आयोजन हुआ है। आयोजन की बात करें तो 30 अगस्त से मतलब 30 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 17 सितंबर 30 यानी कि 30 से 17 सितंबर 2023 से 30 अगस्त तक की हम बात करें तो ये 30 अगस्त से 17 सितंबर तक की बात था, ये चल रहा है सितंबर तक। ये देख सकते हैं एशिया कप 2023 में बात करें तो कौन से संस्करण है, 16वां संस्करण है। आपको याद रखने हैं, पूछेगा एशिया कप का 2023 में कौन से संस्करण खेले गए हैं, तो 16वां संस्करण खेले गए हैं, आपको ध्यान रखना है। आयोजन स्थल की बात करें श्रीलंका और पाकिस्तान था, ये ध्यान रखना, श्रीलंका पाकिस्तान। प्रायोजक की बात करें एशिया क्रिकेट कप है, यानी कि एसीसी जिसको फुल फॉर्म कहते हैं, एसएससी शॉर्ट कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म एशियाई क्रिकेट परिषद होता है। कुल 6 टीम इसमें भाग मतलब 6 टीम शामिल है और कुल मैच 13 हुए हैं। देख सकते हैं फाइनल में 2023 में प्रेमदासा स्टे श्रीलंका
में खेला गया, आपको याद रखने हैं। पूर्व एशिया कप विजेता की बात करें श्रीलंका रहा 2022 में जो है ये श्रीलंका रहा है, ये आप देख सकते हैं। और प्रत्येक 1 साल में खेले जाते हैं, ये भी ध्यान है, साल में होते हैं। 2022 में जीता था, 23 में भारत ने जीता है। अब बात करते हैं फाइनल में भारत बीएस की बात करें तो चैंपियन बना भारत 2023 के एशिया कप का। भारत में और श्रीलंका के बीच फाइनल हुआ 17 सितंबर 2023 में फाइनल मैच हुआ। श्रीलंका को बात करते हैं 50 मतलब की बात करते हैं 50 रन 15.2 ओवर में, यानी कि 15 ओवर 2 गेंद में 50 रन पर 10 विकेट, ऑल विकेट गिरा दिए, देख सकते हैं। पूरा का पूरा विकेट गिर गया, 50 ओवर में सभी विकेट गिर गया और 15.2 ओवर में। वहीं बात करें भारत की बात करें तो 51 रन 0 विकेट पर, यानी 6.1 ओवर में ही, यानी कि 6 ओवर 1 गेंद में ही जो है भारत ने 51 रन हासिल कर लिया और 10 विकेट से विजयी होकर भारत ने ऐसा जो है 10 बार जो है, यानी कि बात करते तो 10वां इस भारत का यह चांस है जो कि 10 विकेट से 10 बार अभी तक में जो है जीत हासिल किया है। 10 विकेट से विजय हुआ है 10 बार अभी तक, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हो जाते हैं। वहीं बात कर लेते हैं अब मैन ऑफ द मैच की बात करते हो। फाइनल में मोहम्मद सिराज ने 21 गेंद पर जो हम बात करते हैं 6 विकेट लिए थे। 21 रन देकर जो है 6 रन यानी कि 6 विकेट लिए थे कौन, मोहम्मद सिराज ने, आपको ये ध्यान रखना है। भारत 8वीं बार एशिया कप का बना है विजेता, देख सकते हैं 8वीं बार बना है। मैन ऑफ द सीरीज की बात करते हैं कुलदीप यादव बना है, 9 विकेट लिए हैं कुलदीप यादव, यहाँ पे देख सकते हैं 9 विकेट लिए हैं। मोहम्मद सिराज यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने जो है यानी कि 21 रन देकर जो है 6 विकेट लिए हैं, सबसे ज़्यादा लिए हैं। ये बंदा जो इसमें छा गया है एशिया कप में, मोहम्मद सिराज, आपको देख सकते हैं बहुत ही अच्छे कारनामा किए हैं मोहम्मद सिराज ने। अब बात करते हैं एशिया मेंस कप की बात करें 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले, तो शुभमन गिल सर्वाधिक रन बनाने, ये देख सकते हैं शुभमन गिल है 302 रन बनाया है। के मेंडिस बात करते हैं श्रीलंका की है, ये दूसरे नंबर पर आया है, 253 रन बनाया है। सर्वाधिक विकेट की बात करते हैं, ये देख सकते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। सवाल तो बात करते हैं एग्जामिनर जो यहाँ से पूछे जा सकते, सर्वाधिक रन लेने वाले और सर्वाधिक विकेट लेने वाले एम पथिराना श्रीलंका का है, 11 विकेट लिया है। वहीं डी बेलेलेज श्रीलंका की है, 10 विकेट लिया है। वहीं बात करते हैं ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कितनी बार जीता है, 8 बार। तो कमा संस्करण 8 दूने 16, यानी कि 8 को 2 से गुना कर देना है, 16वां संस्करण है ये भारत का। ये 2023 में 16वां संस्करण हुआ, ये ध्यान रख सकते हैं। मैन ऑफ द सीरीज की बात करें तो कुलदीप यादव को मिला, ये कुलदीप यादव। मैन ऑफ द मैच की बात करते हैं ये मोहम्मद सिराज को मिला। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। वहीं बात करते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एसीसी की स्थापना की बात करें 19 सितंबर 1983 में हुआ था, ये आपको याद रखना। मुख्यालय श्रीलंका कोलंबो में है। अध्यक्ष जैसा है भारत के, और सदस्य देश की बात करें 25 इसमें सदस्य देश है, आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं एशिया कप 2023 में शामिल हुए नई टीम, नेपाल शामिल हुए हैं एशिया कप 2023 में। नेपाल टीम जो है नए टीम के रूप में शामिल हुए हैं। अगर हम बात करें भारत ने कब कब जीता है ये मैच, भारत की बात करें तो यह जीता है, पहली बार जीता था 1984 में। भारत ने एशिया कप का खिताब के बाद पहली बार 1984 में, 88 में, 1990, 91 में, 95 में, 2010 में, 16 में, 18 में और 23 में। 22 में एशिया कप किसने जीता था, श्रीलंका ने जीता था, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने हिस्ट्री बना दी, यानी कि इतिहास बना दिया है। शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल ने 2023 में ओडीआई में 1000 यानी कि 1000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन बने हैं। यानी कि शुभमन गिल की बात करते हैं 1000 रन बनने वाले ओडीआई क्रिकेट में पहले बैट्समैन बने हैं, बल्लेबाज, आपको याद रखना है। अब बात करें नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो आज 17 सितंबर हो जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। मोदी जी को जो है हैप्पी बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जन्म दिवस की। वही बात करें नरेंद्र मोदी जी जो है अब की बार कितने साल के हो गए, 73 साल के हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी, आपको ध्यान रखना है। मोदी जी का अगर हम बात करें इसके बारे में देख सकते हैं मोदी जी के, इसका जन्म जो हुआ है 17 सितंबर 1950 रविवार दिन था, और पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी 7 अक्टूबर 2001 में, रविवार को ही लिया था, रविवार को जन्म हुआ था, रविवार को ही 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री बना था। वही बात करें पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ जो है 26 मई 2014 में सोमवार दिन लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेचू यानी स्टेचू की बात करें, सरदार वल्लभ भाई स्टेचू का लोकार्पण 31 अक्टूबर 2018 में बुधवार में किया गया था। साधु बेट द्वीप कवड़िया में स्थित है, आपको याद रखना है। वहीं बात कर लेते हैं दूसरी बार पीएम पद की शपथ 26 मई 2019 में रविवार को लिया था।
अनुच्छेद 70 खत्म किया था 5 अगस्त 2019 को सोमवार दिन था। राम मंदिर के लिए शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को बुधवार के दिन किया था और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण 13 दिसंबर 2021 को सोमवार के दिन किया था। ये आपको याद रखने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। ये सारे के सारे एक जगह हम लाने का प्रयास किया है ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। तो चलिए हम बात करते हैं पीएम मोदी के जन्मदिन दिन पर जानिए उनके बड़े फैसले। तो बड़े फैसले कौन कौन से हैं यहाँ पे देख सकते हैं। मोदी जी का के लिए मोदी जी के द्वारा लिए गए ये बड़े बड़े फैसले। तो हम बात करते हैं मोदी जी की, तो यहाँ बात करते हैं राम मंदिर का निर्माण, नई शिक्षा नीति, नोटबंदी, जीएसटी, कश्मीर का में हुआ आर्टिकल 370 खत्म, 3 तलाक के खिलाफ कानून और गरीब सवर्णों को मिला 10% आरक्षण। ये सारे मेन मुद्दे हो जाते हैं। और उज्ज्वला योजना की बात करें तो उज्ज्वला योजना इसमें भी शामिल है। ये देख सकते हैं उज्ज्वला योजना भी, इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। और बात करते हैं और जनधन अकाउंट की बात करें तो जनधन अकाउंट है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये सारे के सारे काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं पीएम मोदी जी की ये योजनाएं जो है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पीएम मोदी जी आज इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन यानी कि 17 तारीख को जो है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि का करेंगे उद्घाटन, जिसमें कि हम बात करते हैं उद्घाटन कर दिया है क्योंकि करेंगे नहीं अब हो चुका है। वहीं बात करते हैं 5,400 करोड़ की लागत से दिल्ली के द्वारका में बना है यशोभूमि भारत मंडपम, जिसे यशोभूमि कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यह है भारत मंडपम जहाँ पे G20 सम्मेलन हुआ है वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ। ये आपको ध्यान रखना है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के साथ, ये टैगलाइन के साथ हुआ था। ये देख सकते हैं, ध्यान रखने काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं जगदीश धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन पर फहराया तिरंगा। ये उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ है, धरफड़ नहीं तो हम धरफड़ कर रहे हैं। ये तो धरफड़ नहीं होता है, ये धनखड़ है, ध्यान रखने। अब फहराया है संसद भवन में तिरंगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। पहली बार जो है तिरंगा फहराया संसद भवन, नए संसद भवन में जगदीश धनखड़, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राज्यसभा लोकसभा के दोनों अध्यक्ष राजस्थान से हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। दोनों सदन के जो है अध्यक्ष अभी वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आज दिल्ली में यशोभूमि का इनॉग्रेशन करेंगे। तो इनॉग्रेशन देख सकते हैं आज दिल्ली में किया गया, ये यशोभूमि है तो इनॉग्रेशन करें। यह दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, यानी कि 11,000 लोगों को बैठने की क्षमता है। 11 से ज़्यादा है, 11,000 से कहीं कहीं 13,000 भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं 15,000 भी लिखता है न्यूज़ वाले। अब ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 11,000 से ज़्यादा बैठने की इसमें क्षमता है और दुनिया का सबसे बड़ा जो है कन्वेंशन सेंटर है, ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करते हैं भारत मंडपम की, हम बात करें तो इसकी खासियत क्या है, ये देख सकते हैं, ये है भारत मंडपम की तस्वीर। तो इसका नाम है भारत मंडपम और G20 समिट का वेन्यू हुआ है दिल्ली जगह का प्रगति मैदान में ये बना है। लागत 2700 करोड़, ये देख सकते हैं। ये सारी एरिया है 123 करोड़ है। ये सारे के सारे इतना तो पूछे नहीं जा सकते, लेकिन यशोभूमि और भारत मंडपम में 4 बड़े अंतर है, ये देख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, ये इतना बस इतना याद रखना है। नाम क्या है, यशोभूमि है भारत मंडपम, ये देख सकते हैं। ये है भारत मंडपम और ये है यशोभूमि, ये देख सकते हैं। ये है यशोभूमि और यहाँ पे है भारत मंडपम, ये देख सकते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में बना है, आपको याद रखना है। उसके बारे में सारे डिटेल दिया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें। 17 आपको करंट अफेयर का भी रिवीजन कर लेने हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये 17 सितंबर का है करंट अफेयर, आपको ध्यान देख सकते हैं। एशिया कप क्रिकेट 2023 का विजेता बना है भारत, 8वीं बार बना है। श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर बना है। और पुरुष एशिया कप की बात करें, पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2023 में मैन ऑफ द सीरीज की बात करें, पुरस्कार मिला है किसे, कुलदीप यादव को मिला है, भारतीय गेंदबाज है और 9 विकेट लिए हैं, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, ये सारे के सारे जो वीवीआई क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। 2 बार 3 बार इसका रिवीजन कर लेने से आपको याद हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब बात करते हैं, कोई सुझाव देना तो वीडियो के नीचे एक कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। तो बात कर लेते हैं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की बात करें तो 14वां संस्करण की बात करें, जीत कहाँ पे हुआ है, 15 सितंबर 2023 को वाशी मुंबई में हुआ है। इसका थीम क्या है, विजन 2030 की बात करते हैं। स्पाइस विजन 2030 इसका क्या है, थीम है। बात करते हैं ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष की बात करें तो श्रीनिवासन के स्वामी बना है। आर के स्वामी हंसा ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आर के स्वामी के जो हंसा ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष है श्रीनिवास के स्वामी।
क्या बने हैं, ऑडिटर ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं पहली बार मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे एरिका रॉबिन, ये आपको याद रखना है। कराची जो जीत भी गई है और सरकार जो है प्रधानमंत्री पगला गए हैं और जांच के आदेश दे दिए हैं, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2023 में हम बात कर लेते हैं तो आयोजित किया गया है कहाँ पे, 16 सितंबर 2023 को सभी तटीय राज्यों और यूटी में सितंबर का तीसरा शनिवार को आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। कब, 2023 में, आपको याद रखना है। G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बात करें तो चौथी और अंतिम बैठक आयोजित कहाँ पे हुआ है, 18 से 19 सितंबर 2023 को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है G20 की वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक एवं अंतिम बैठक, ये ध्यान रखना है। हैदराबाद की मुक्ति दिवस की मनाया गया 17 सितंबर को मनाया गया हैदराबाद की मुक्ति दिवस। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया था, ये आपको याद रखना है। यानी कि कहा भी गया ऑपरेशन पोलो के तहत ये जो मिलना नहीं चाहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल का देन है, जो लाठी डंडे से इसे ज़बरदस्ती मिलाया गया, आपको याद रखना है। बात करते हैं इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया है, तो कब क्या है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि जिसका नाम है, पहला चरण बात करते हैं राष्ट्र को समर्पित किया है 17 सितंबर को पीएम मोदी ने द्वारका नई दिल्ली में, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इंदिरा पॉइंट यानी कि सनसेट पॉइंट की बात करें तो कहाँ पे है, सनसेट पॉइंट की बात करते हैं माउंट आबू राजस्थान में सनसेट पॉइंट, यहाँ पर देख सकते हैं ये है सनसेट पॉइंट, आपको ध्यान रखना है। वहीं बात कर लेते हैं अब स्वर्ण मंदिर की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे, अमृतसर पंजाब में है। अब बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया की, तो गेटवे ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है, यह है गेटवे ऑफ इंडिया का पिक्चर। वहीं बात करते हैं अब काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब सवाल हो जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं भर भर के एग्जाम में। इंडिया गेट है, इंडिया गेट कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। अब बात करते हैं लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला की बात करते हैं ये पे ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है, ये है लक्ष्मण झूला का दृश्य, ये देख सकते हैं लक्ष्मण झूला है, ये देख सकते हैं लक्ष्मण झूला ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है। अब बात करते हैं चार मीनार, चार मीनार ये है, चार मीनार देख सकते हैं, ये चार मीनार कहाँ पे है, हैदराबाद में, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं गोल घर की बात, गोल घर की हम बात करते देख सकते हैं ये गोल घर है, अनाज रखने के लिए बनाया गया था। गोल घर कहाँ पे है, पटना बिहार में स्थित है, बिहार की राजधानी पटना में। वही बात करें विजय स्तंभ, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी आप लोग विजय स्तंभ के बारे में पढ़े हैं, तो लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं विजय स्तंभ ये ऐसा है, इसको विजय स्तंभ कहा जाता है और ये कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अब बात करते हैं गोलकोंडा का किला, गोलकोंडा का किला आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, हम आपको घर बैठे दिखा रहे हैं। यह है गोलकोंडा का किला, ये आपको याद रखना है, कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। वहीं बात कर लेते हैं अब निशांत बाग की बात करें तो ये देख सकते हैं निशांत बाग है, कहाँ पे स्थित है, कश्मीर में स्थित है, ये है निशांत बाग, ये आपको याद रखना, काफ़ी पहाड़ियों के नज़ारा से, काफ़ी पहाड़ियों में हरे भरे नज़ारा दिख रहे हैं निशांत बाग। अब बात कर लेते हैं बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा आपको देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, जाकर भी देख सकते हैं, नहीं जा सकते हैं तो फिलहाल आपको यहीं हम दिखा रहे हैं घर बैठे। यह है बुलंद दरवाज़ा, आपको ये देख सकते हैं बुलंद दरवाज़ा है और ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अब बात करते हैं हम कि ओजोन दिवस की, ओजोन दिवस की बात करते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, सर्वप्रथम 1995 में मनाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षर की बात करें तो 16 सितंबर 1987 में कनाडा में हुआ था, किसके लिए होता, ओजोन परत संरक्षण के लिए पहली बार जो हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षर हुआ था 16 सितंबर 1987 में हुआ था, जो कि ओजोन परत संरक्षण के लिए हुआ था। उसी दिन से जो है हम बात करें तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविद फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसेन के द्वारा किया गया था। यह है फेब्री चार्ल्स, हेनरी बुसेन, दोनों का पिक्चर लगा हुआ है, इसी के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की बात करते हैं लोगों को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूक करना इसका उद्देश्य है। वायुमंडल की बात करें तो संरचना क्या होता है, बहिर्मंडल होता है, आयनमंडल होता है, मध्यमंडल होता है, समतापमंडल होता है, क्षोभमंडल होता है। हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना, सबसे निचली परत क्षोभमंडल होता है जिसमें कि बादल बिजली आदि चमकते हैं, करकते हैं, बादल बरसते हैं, ये क्षोभमंडल हो जाते हैं। अब बात करते हैं समताप मंडल की, देख सकते हैं इसमें ओजोन परत पाए जाते हैं समताप मंडल में, जो कि क्षोभमंडल की बात करें तो 0 यानी कि 8 किलोमीटर पृथ्वी की परत से पर 8 किलोमीटर तक क्षोभमंडल है, और उसे फिर 18 किलोमीटर की बात करें तो आगे समताप मंडल हो जाते हैं। और मध्यमंडल की बात करें तो 50 किलोमीटर तक मध्यमंडल पाए जाते हैं। मौसमी गुब्बारे और एरोप्लेन सब मध्यमंडल यानी कि हम बात समताप
ये हो जाता है, समताप मंडल में ये उड़ते हैं, ये देख सकते हैं। वही बात करते हैं मध्यमंडल की बात करते हैं, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस से मतलब कम तापमान रहता है मध्यमंडल में। वही बात करते हैं आयनमंडल की बात करें तो इसमें जो है 80 किलोमीटर तक ऊंचाई तक रहता है, 80 किलोमीटर तक। इसी में जो है रेडियो और उल्का पिंड आदि सब आयनमंडल में ही देखने को मिलते हैं, चमकते हैं। बहिर्मंडल की बात करते हैं 640 किलोमीटर से अधिक ऊपर तक जो है बहिर्मंडल कहलाते हैं। इसी में जो है अंतरिक्ष सैटेलाइट आदि सब जो है प्रक्षेपित किए जाते हैं। H2 गैस की अधिकता भी यहाँ पे पाए जाते हैं बहिर्मंडल में, ये देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अब बात करते हैं इसका थीम की बात करें तो क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की थीम बात करें 2023 में फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूस द क्लाइमेट चेंज, ये इसका थीम है, आपको याद रखना है। तो इसका जो है महत्व के बारे में आपको पता ही है, यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी जो है ओजोन समताप मंडल में जो ओजोन परत पाए जाते हैं, इसी से हमारे डायरेक्ट पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण से रक्षा करते हैं, ताकि यह त्वचा पर नहीं पड़े। त्वचा पर जैसे ही पड़ेंगे तो ये त्वचा कैंसर उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे, इसीलिए हमारी रक्षा करते हैं ओजोन परत, जो कि समताप मंडल में पाया जाता है। अब बात करते हैं इंजीनियर डे की बात करते हैं। हाल ही में इंजीनियर डे मनाया गया है, 15 सितंबर को मनाया गया है। और 15 सितंबर को हम बात करते हैं, आपको यही सवाल एक और सवाल पूछेंगे, तो कौन कौन से दिवस जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताने हैं। कमेंट के नीचे बताना है कौन कौन से दिवस 15 सितंबर को मनाए जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देश के ऐसे इंजीनियर जिन्होंने राजनीति में बनाया खास मुकाम, राजनीति में बात करते हैं ऐसे ऐसे इंजीनियर है, आपको देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल, ये भी इंजीनियर है जो कभी सीएम है दिल्ली का। और नीतीश कुमार बिहार के सीएम है, अभी तक सीएम ही है, अब देख सकते हैं बिहार के हैं, ये भी इंजीनियर है। मनोहर पर्रिकर जो अभी इसका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री थे, इंजीनियर भी है। अब अजीत सिंह की बात करें तो अजीत सिंह भी इंजीनियर है। और जयराम रमेश का भी बात करते हैं, ये भी अभी कांग्रेस में जो है शायद पार्लियामेंट में ही है, आपको ध्यान रखना है। और बात करें अखिलेश यादव, ये सीएम भी रह चुके हैं और इंजीनियर से इंजीनियर है, आपको याद रखने हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में विपक्ष का नेता भी है, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं अब ऐसे भारतीय इंजीनियर जिन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम किया है रोशन, दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, कौन कौन से इंजीनियर है, तो देख सकते हैं सुंदर पिचाई अल्फ़ाबेट और गूगल कंपनी के सीईओ है वर्तमान में, देख सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, ये भी इंजीनियर थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, 11वें क्रम का राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं नरेंद्र कंपानी, जो बात करते हैं फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिकल यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की खोज जो है क्या था, नरेंद्र कंपानी, ये आपको याद रखना है। ये भी इसका भी देहांत हो गया, आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं NR नारायणमूर्ति की बात करें, NR नारायणमूर्ति ये है इन्फोसिस के सह संस्थापक भी रहे हैं, अभी जो है सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है इन्फोसिस, इसी का दामाद आया था अभी, कौन था, ऋषि सुनक, ब्रिटेन की बात करें, भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ये आपको याद रखना है, इन्हीं का दामाद है, ये आपको याद रखना है। कल्पना चावला की बात करें, अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ भी, इसका भी देहांत हो गया 2003 में, आपको याद रखना है। पहली भारतीय मूल के अमेरिकी बात का अंतरिक्ष यात्री थे कल्पना चावला, ये आपको याद रखना है। ई श्रीधरन की बात करते हैं, ई श्रीधरन भारत के प्रख्यात सिविल इंजीनियर है, जिसे मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडिया में मेट्रो की देन की बात करें तो इन्हीं का देन है, ई श्रीधरन का, इंजीनियर श्रीधरन का, ये आपको याद रखना है। वही बात करें स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर की बात करते हैं, IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट है, गोवा के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं मनोहर पर्रिकर, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं हाल ही में किस राज्य में मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया गया, तो उत्तर प्रदेश में। किस IIT के शोधकर्ता ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं, तो गुवाहाटी ने विकसित किए हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अपनी पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी किया है, तो लीना कुमार ने जारी किया है। किसने लॉन्च किया, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी किया है, तो लीना कुमार ने। हाल ही में इस बार नौसेना दिवस किस जिले में मनाया गया, तो किस किले में मनाया, सॉरी जिले नहीं किले में, सिंधुदुर्ग किला में। सिंधुदुर्ग किला कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। हाल ही में मदन लाल रेगड़ किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो मदन लाल रेगड़ की बात तो यह कांगो गणराज्य में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। वह बात करते हैं नेक्स्ट की, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है, तो असम में किया गया है, आपको याद रखना है, हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा। हाल ही में बात करते हैं किस राज्य सरकार में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गया है, तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। वही बात करते हैं हाल ही में स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया, जो कि शिक्षा मंत्री है भारत के। अभी बात करते हैं
किस राज्य में नंदिनी कृषक? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है वित्तीय समावेशन के लिए। बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है ने किस राज्य विधानसभा को डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में जो है गुजरात द्रौपदी मुर्मू के द्वारा गुजरात राज्य विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है गुजरात में। अब बात करते हैं जो है मुंबई जो भारत की वित्तीय राजधानी भी है। कौन है? वित्तीय राजधानी भी है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। थीम क्या है? इम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, इसका थीम है 2023 का, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय अभियंता दिवस बात करते हैं 15 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं सरपंच संवाद, तो आपको पहले ही बता चुके हैं, ये लॉन्च किया है गुलाब चंद कटारिया द्वारा। सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन। राज्यपाल असम गुलाब चंद कटारिया है, राज्यपाल है। और तो सॉरी वो पहले इससे पहले मुख्यमंत्री बोल दिए, तो मुख्यमंत्री तो वहाँ का वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा है, लेकिन गुलाब चंद कटारिया द्वारा लॉन्च किया गया है राज्यपाल असम का। पूरे भारत में 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ना है, ये आपको याद रखना है। नई योजना सिक्योर अर्निंग एंड वेलनेस एडवांटेज प्लान लॉन्च किया गया। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा जो यह लॉन्च किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज मिशन इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया गया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने लॉन्च किया गया है, मोहाली में लॉन्च किया है। बात करते हैं इनोवेटिव सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने हेतु कंस्ट्रक्शन श्रेणी में सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2033 जीता है। तो 33 है या 23 है पता नहीं, तो ये 33 ही है। 2033 से अवार्ड जो जीता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स सर्विस लिमिटेड ने जीता है। अकादमी 2023 में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार हेतु सम्मानित किया गया है, तो ये नजमा अख्तर सम्मानित हुआ है अकादमी आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से। और जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति प्रोफेसर है, ये आपको याद रखना है। कालेगनार मगलियर उरीमाई मिथम योजना शुरू किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नाम जिस तरह उसी तरह जो है ये तमिलनाडु है, ये आपको याद रखना है। 1 करोड़ महिलाओं को जो है 1000 प्रति माह जो है रुपया देंगे, ये आपको याद रखना है। बैंक रहित ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवा प्रदान हेतु 6 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ MOU किया है, यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया है, तो उड़ीसा सरकार ने किया है। SBI PNB यूनियन बैंक यूको बैंक और BIO और BOB बैंक के साथ। स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ाने के लिए IIT कानपुर ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, MOU पर। तो उत्तर प्रदेश यानी कि बात करते हैं ICICI बैंक के साथ, जो उत्तर है इसका ICICI बैंक के साथ किया है। अब बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी जो हाल ही में तो पूरे दुनिया में सबसे पॉपुलर नेता यानी कि बात PM मोदी भारत में 76 यानी कि भारत के PM मोदी जो है पूरे दुनिया में बात करें 76% जो है पॉपुलर है। इस साल भी सबसे ज़्यादा यानी कि पसंदीदा नेता बने हैं, तो नरेंद्र मोदी बने हैं, आपको याद रखना। दूसरे स्थान पर एलन बेस्ट स्विट्जरलैंड के हैं 61% के साथ है। और एंड्रे मैनुअल मैक्सिको की है 49% के साथ तीसरे नंबर पर है। ये एंड्रे मैनुअल मैक्सिको की है नेता, यानी कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है जो वहाँ की है। अब बात करते हैं, देख सकते हैं ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण जाते हैं। सबसे पॉपुलर नेता की बात करते हैं दुनिया में मोदी जी बने हैं, पहले नंबर पर है सबसे ज़्यादा लोकप्रियता में, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मिला राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मिला है, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं अब हिंदी दिवस की बात करते हैं, मनाया जाता है 14 सितंबर को। थीम है हिंदी ट्रांसलेशन नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। 15वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियन 2023 का खिताब जीता है महाराष्ट्र ने जीता है, कर्नाटक को हराकर जीता है। 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियन 2023 जीता है महाराष्ट्र ने। K218b एक एक्सप्लेनेट के अपने अध्ययन में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की उपस्थिति की खोज की है, तो किसने खोज की है? नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा है। उज्ज्वला योजना के तहत बात करते हैं, उज्ज्वला योजना की बात करें तो तहत कितने दिया जाएगा? LPG कनेक्शन की बात करें तो ये कितने दिए जाएंगे?
तो बात करते हैं 75 लाख एलपीजी कनेक्शन आवंटित दिए जाएंगे उज्ज्वला योजना के तहत फिर नए 75 लाख कनेक्शन और विस्तार की मंजूरी मिल गई है। उत्तर कैबिनेट ने दी है 2026 तक में इसकी इतना पूरा करेंगे। और अपन बात करते हैं अपनी एआई आर्टिफिशियल क्षमताओं को आगे बढ़ाने हेतु इसरो और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के साथ एक रणनीति समझौता ज्ञापन किया है। तो अमेजन वेब सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है OIML का। तो सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश बन गया है कौन? भारत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश बना है भारत। दिव्यांग कला मेला 15 से 24 सितंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। 23 तक वाराणसी में किया जाएगा। दिव्यांग उद्यमियों कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल के लिए यह मेला लगाया जाएगा। मास्टर कार्ड ने गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया है? रजनीश कुमार को नियुक्त किया है। SBI के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, आपको याद रखना है। तो मास्टर कार्ड ने नियुक्त किया है। बंधु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 आयोजित किए जाएंगे। 14 सितंबर से 2023 तक को जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। अब बात करते हैं और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो भारत में G20 अध्यक्षता के तहत G20 सतत वित्त कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो हाल ही में किया गया, वाराणसी में किया गया। हाल ही में किस देश में आए तूफान डेनियल ने भीषण तबाही मचाई है? लीबिया में मचाई है। किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित किए जाएंगे? तो लखनऊ में किए जाएंगे। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस की बात करें तो 15 सितंबर को ICC द्वारा किसे अगस्त 2023 के ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया? बाबर आजम को। किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला C295 MW परिवहन विमान मिला है? तो स्पेन से मिला है। कुल 56 दिए जाएंगे जिसमें कि 16 स्पेन से आएंगे और 40 भारत में ही बनेंगे। आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। अब बात करते हैं देश के किस रेलवे स्टेशन को IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है। बात करते हैं अकादमी क्षेत्र में किसे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नजमा अख्तर को सम्मानित किया गया। 8वीं पूर्वी एशिया मंच 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया जाएगा। 8वीं पूर्वी आर्थिक मंच 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। आपको याद रखना है। नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं अपनी हिंदी दिवस की हम बात करते हैं। हिंदी में लिखे गए बेहतरीन उपन्यास जिनको आप जरूर पढ़ना है, ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं मैला आंचल की बात करते हैं, ये उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु की है। और निर्मला की बात करें प्रेमचंद की है। वही बात करें तमस की बात करें भीष्म सैनी की ये उपन्यास है। राग दरबारी श्री लाल शुक्ल की है। अंधा युग धर्मवीर भारती की है। और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का ही है। आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारे हिंदी के हो जाते हैं निबंध। आपको याद रखना है, हिंदी की उपन्यास आपको याद रखना है। अब बात करते हैं G29 की तो बात हो गई। स्पेन के द्वारा लिया गया C295 की खासियत के बारे में दिया गया, ये लिया गया उससे स्पेन से, आपको याद रखना है। तो इसके बारे में इतना कुछ है, आपको देख सकते हैं खुद से, इतना तो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं आज के लिए इतना ही। और आज का सवाल है आपको कमेंट करके बताना है। तो आज को सही सवाल के आपको जो सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। किस भारतीय शहर को प्रधानमंत्री का शहर कहा जाता है? ऑप्शन है दिल्ली, नई दिल्ली, वाराणसी, इलाहाबाद और अहमदाबाद। इसका सही आंसर का जब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं कि किस तरह कंटेंट रहा। तो अगर कोई सुझाव देना उस वीडियो के नीचे एक कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।